हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास ऑफ एचएससी बोर्ड बुक कीपिंग इन अकाउंटेंसी कर रहे हैं। हमारा टॉपिक चला रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। इसके अंदर हम करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर्स और इसके इलस्ट्रेशन 2 करना है आज बच्चों। इलस्ट्रेशन 1 और इंट्रोडक्शन आई बटन में चेक करें। डिस्क्रिप्शन में इसके प्रैक्टिकल सम के भी लिंक है, तो आप उसका भी लिंक चेक करें। सो लेट्स बिगिन विद इलस्ट्रेशन 2. Padma and Kumar share profit and loss in the ratio of 3:2 in a partnership firm. Their balance sheet as on 31st March was as under. बैलेंस शीट दी गई है, प्रीवियस ईयर की है। कैपिटल है तो कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जर्नल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। ये ओल्ड पार्टनर्स में बटेगा ओल्ड रेशो में। क्रेडिट साइड लिखना है। क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक लोन, ये हमारी लाइबिलिटी होती है। कैश या बैंक, दो में से एक रहता है यहाँ पे। तो बैंक दिया हुआ है, बैंक अकाउंट बनेगा। वर्किंग नोट है हमारा ये। बिल रिसीवेबल एसेट्स, डेटर एसेट्स, आरडीडी रीएवैल्यूएशन अकाउंट। डिफरेंस चेक करेंगे न्यू और ओल्ड का। दैट विल अपीयर इन योर रीवैल्यूएशन अकाउंट। और ये 60,000 का कोई लेना देना नहीं है। स्टॉक एसेट से फर्नीचर एसेट, मशीनरी एसेट, बिल्डिंग एसेट्स। फिर उन्होंने कहा है कि 1 अप्रैल 19 को दे एडमिटेड आशा ऑन फॉलोइंग टर्म्स। न्यू पार्टनर का नाम है आशा। उनको 1/2 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट मिलने वाला है। देन आशा शुड ब्रिंग 30,000 फॉर कैपिटल एंड 15,000 फॉर गुडविल इन कैश। तो पहली बात तो कैपिटल है। कैपिटल की एंट्री क्या बताई थी मैंने? कैश बैंक टू न्यू पार्टनर यानी आशा कैपिटल। फिर हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल विदड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। तो गुडविल पहली बात तो ब्रॉट इन कैश है और विदड्रॉन भी हो रहा है, मगर विदड्रॉन में पूरा नहीं है, हाफ है, यानी 7,500 विदड्रॉ होगा। तो गुडविल की आपको 3 एंट्री पास करनी है। कैश बैंक टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर टू कैश बैंक। ये पहली 2 एंट्री में 15,000 की एंट्री आएगी। और यहाँ पे जो 2 पे ओल्ड पार्टनर है तो ओल्ड रेशियो 3:2 में 15,000 बटेगा। अब जो थर्ड एंट्री है वो विड्रॉन की एंट्री है, मगर वो हाफ विड्रॉ हो रहा है, यानी 7,500 की एंट्री आएगी। और यहाँ पे भी ओल्ड पार्टनर डेबिट है, यानी 2 जन का नाम होगा तो 7,500 को भी 3:2 में बांटना। देन स्टॉक इज टू बी डेप्रीशिएट 10%। स्टॉक को क्या करना है आपको? डेप्रीशिएट करना है, यानी 3,600 की एंट्री। मशीनरी को भी डेप्रीशिएट करना है 5%। 10%, 1.5, 750। तो मशीनरी 750 डेप्रीशिएट होगी। आरडीडी मेंटेन एट 3,000। 62,400 से 3,000 माइनस होगा। दिस इज योर न्यू आरडीडी 3,000। आपको फिर अब चेक करना है। ओल्ड आरडीडी 2,400 का था, न्यू आरडीडी 3,000 का है। डिफरेंस 600 का आ रहा है एंड दैट इज योर एक्सपेंस। पुराने साल, पिछले साल का नुकसान 2,400, इस साल का नुकसान 3,000, ऐसा समझना। तो नुकसान बढ़ रहा है 600 से, तो इसलिए 600 और रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड आएगा। वाई से बस अगर रिवर्स हो, जैसे ये 4,000 होता और ये 3,000, ये यानी पुराने साल का नुकसान 4,000, इस साल का नुकसान 3,000, यानी 1,000 से नुकसान कम हुआ। तो यहां पे अब 1,000 फिर आपका क्रेडिट में जाएगा। तो ये चीज को हमेशा ध्यान देना, न्यू आरडीडी ओ आरडीडी दिया रहेगा तो। और ये ऐसा बाइफिकेशन में याद रहेगा आपको 3,062,400 से माइनस करना है। फर्नीचर शुड बी अप्रिशिएट, बिल्डिंग शुड बी अप्रिशिएट। फर्नीचर को भी अप्रिशिएट करो। 16,050 तक लेके जाना है, यानी जो भी डिफरेंस आएगा 1,950 का डिफरेंस आ रहा है, दैट वो अप्रिसिएशन अमाउंट है। बिल्डिंग का तो परसेंटेज दिया हुआ है, यानी 9,000 प्लस अप्रिशिएट। एसेट्स बढ़ता है तो क्रेडिट, एसेट्स कम होता है तो डेबिट। अब बच्चों इनका जो मेन क्वेश्चन है, जेनेटी बनानी है आपको। अब जेनेटी बनाने के लिए आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, वो चीज को आपको जहन में रखना है। आपको इंट्रोडक्शन में मैंने जेनेटी का फॉर्मेट बताया था। ये 9 एंट्री पास करनी होती, जैसे ये समय जनरल रिजर्व दिया हुआ लाइबिलिटी साइड, तो एक ही एंट्री आएगी जनरल रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर।
एसेट्स में नहीं दिया है तो इसकी तो एंट्री नहीं आएगी। फिर कैपिटल आया, इसकी एंट्री पास करेंगे। गुडविल, गुडविल अभी बताया मैंने आपको, देखना है कैश के बाद विड्रॉन है या वर्ड नहीं है। तो बच्चों ये समय विड्रॉन वर्ड था, तो आपको 3 एंट्री पास करनी, तो आपको ये बी वाली एंट्री पास करनी है। और अभी हमने पढ़ा एसेट्स इंक्रीज डिक्रीज, लायबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज, तो ये एडजस्टमेंट वाली एंट्री है। फिर लास्ट में आपको जर्नल एंट्री में रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस की भी जर्नल एंट्री पास करनी है। तो ये प्रॉफिट और लॉस ढूंढने के लिए हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना कंपलसरी है। तो इसलिए हम सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, फिर जर्नल एंट्री पास करेंगे। रीवैल्यूएशन में सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटीज की एंट्री आती है, इसको समझना। तो एसेट्स का एडजस्टमेंट 3 नंबर से स्टार्ट हो रहा था। स्टॉक इज टू बी डिप्रिशिएट बाय 10%, तो स्टॉक का 10% यानी 3600, डिप्रिशिएशन यानी डिक्रीज, तो आपको डेबिट में लिखना है डिफरेंस 3600 का। मशीनरी को डिप्रिशिएट करना है 5%, मैंने बताया था 750 आया था, 15,000 का 10% निकालो 1,500, उसका आधा कर दो 750। आरडीडी अभी बताया था मैंने आपको, कंपेयर करके लिखना है 2,600 पुराना नुकसान, 3,000 नया नुकसान, यानी 600 से नुकसान बढ़ रहा है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, आपको डिफरेंस लिखना है। फर्नीचर एप्रिशिएट करना है, 14,100 से 1650 माइनस करो 1950, वो भी क्रेडिट में, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। देन बिल्डिंग को 20% यानी पहले 10% निकालो 4,500, उसका डबल कर दो 9,000, ये भी बढ़ रहा है, ये भी आपके लिए क्या है, इनकम है। और कोई एंट्रियाँ नहीं है तो आप रीवैल्यूएशन बंद कर सकते हैं। ये हो गया 10,950, क्रेडिट बढ़ा है तो दोनों साइड लिखें, उसको डेबिट से माइनस करें, डिफरेंस आता है 6,000 का, दैट इज योर प्रॉफिट। और ये 6,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करके पद्मा और कुमुद में बांट देना है आपको। तो आंसर आया 3,600, 2,400। तो ये अमाउंट ढूंढने के लिए आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। अब हम प्रॉपर जनरेटिव पास करते हैं बच्चों। तो जनरेटिव में पहले बताया था मैंने, बैलेंस शीट से एक ही एंट्री आती है, वो है जनरल रिजर्व। तो एंट्री बताई थी जनरल रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर, रेशो 3:2 में बांटना है आपको 7,500। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर 3:2 में बांट के लिखा है हमने। बैलेंस शीट होने के बाद डायरेक्टली एडजस्टमेंट में आओ, कैपिटल की एंट्री है, आशा कैपिटल लेके आ रही है 30,000 का, तो कंपनी में पैसा आ रहा है बैंक टू आशा कैपिटल। गुडविल की अभी मैंने 3 एंट्री बताई थी, पहले 15,000 कंपनी में आ रहा है बैंक टू गुडविल, फिर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर 15,000 को 3:2 में बांटना, और थर्ड एंट्री पास करनी है विड्रॉन की, मगर हाफ, 15,000 नहीं, उसका हाफ 7,500 की एंट्री पास करनी है ओल्ड पार्टनर टू बैंक। क्वेश्चन यहां शिफ्ट करते हैं, तो एंट्री बनी ओल्ड पार्टनर टू बैंक। फिर आपका जो भी एडजस्टमेंट है, अभी हमने एडजस्टमेंट तो पूरा सॉल्व कर दिया है, तो आपके लिए सिंपल हो गया, आप इसको रीवैल्यूएशन अकाउंट से लेके आओ। देखो स्टॉक मशीनरी आरडीडी रीवैल्यूएशन में डेबिट है, तो यह जनरेटी क्या बनी इसकी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू मशीनरी टू आरडीडी। तो ये एंट्री पास करेंगे और अमाउंट भी वहीं से लेके आएंगे, तो तीनों प्लस करके 4,950। सेम वे आपका क्रेडिट में था फर्नीचर बिल्डिंग, यानी रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है, तो फर्नीचर बिल्डिंग क्या हो रहे हैं, डेबिट हो रहे हैं, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो ये एंट्री अब पास करेंगे। फिर से रीवैल्यूएशन में जाते हैं, प्रॉफिट और लॉस जो है उसकी एंट्री पास कर दो। यहाँ प्रॉफिट हुआ था, रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट है, तो जनरेटिव बनी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पद्मा कैपिटल टू कुमोद कैपिटल, तो लास्ट एंट्री ये, इसको पास कर दो। तो आप जब रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेंगे तो आपकी जनरेटरी के लिए ये अमाउंट भी इजी हो जाता है, एसेट्स लायबिलिटीज का इंक्रीज डिक्रीज का भी जनरेटरी इजी हो जाता है। बैलेंस शीट से एक ही एंट्री आती है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जनरल रिजर्व की। फिर एडजस्टमेंट शुरू करना, पहला हमेशा कैपिटल रहेगा, दूसरा हमेशा गुडविल रहेगा। कैपिटल की तो एक ही एंट्री है, गुडविल में ध्यान देना है, गुडविल ब्रॉट इन कैश नॉट ब्रॉट इन कैश। ब्रॉट इन कैश है तो विड्रॉन वर्ड है या नहीं है, विड्रॉन वर्ड है तो
3 एंट्री पास करेंगे, विड्रॉन वर्ड नहीं रहता तो सिर्फ 2 एंट्री पास करते। तो ये चीज़ को समझना है आपको। सिंपल टॉपिक है बच्चों एडमिशन, और इसका डाउट रहता है, कभी जेनेटिव पूछता है कभी लेजर पूछता है, तो आपको दोनों प्रिपेयर करना है, जर्नल भी और लेजर भी। इलस्ट्रेशन 1 इलस्ट्रेशन 2 में जेनेटिव पूरी बता दी है मैंने। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लेजर्स भी शुरू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।